एक दिन गुरु नानक देव जी केसी खंड में पहुंचे। वहां का राजा और प्रजा गुरुजी के चरणों को स्पर्श करने के लिए आ गए। रानी ने प्रार्थना की, हे गुरुजी, मेरे घर में संतान नहीं है। आप कृपा करो और मेरा स्वामी मेरे वश में रहे। गुरुजी ने कहा, महात्माओं की सेवा करो, मीठा बोलो, निम्रता ग्रहण करो, सुख दुख को ईश्वरीय इच्छा मानकर सहन करो। फिर गुरुजी ने 2 लौंग और एक इलायची प्रसाद रूप प्रदान की और वर दिया, हे रानी, तेरे घर में 2 पुत्र और एक पुत्री होगी। परमात्मा का सदैव स्मरण करना उत्तम है। गुरुजी को राजा ने कुछ समय वहीं विश्राम करने की प्रार्थना की। गुरुजी ने राजा को सत्य का उपदेश देकर आगे की ओर रवाना हुए। फिर गुरुजी कुरुखंड में जा पहुंचे। वहां रीति थी कि जब कोई बालक जन्म लेता था तो लोग रोने लग जाते थे, और यदि कोई मर जाए तो बहुत खुशी मनाते थे और हंसते थे। गुरुजी ने कहा, ये लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे परमात्मा बुला लेता है तो ये खुश होते हैं, और यदि किसी को भेजता है तो ये लोग शोक करते हैं। ये अज्ञान है, और ज्ञान ये है कि जो कुछ भी हो जाए वह उसकी इच्छा जानकर धैर्य में रहे। भाई बाला ने उनसे पूछा, ये तुम्हारी क्या रीति है? उन्होंने कहा, जब जीव जन्म लेता है तो परमात्मा से विछुड़ता है, इसलिए हम बुरा मानते हैं, और जब मरता है तो वह परमात्मा से मिल जाता है, इसलिए हम खुश होते हैं। भाई मर्दाना ने कहा, हे भाई, यह तो ईश्वरीय इच्छा है, और जीव का जन्म और मरण तो कर्मानुसार होता है। इसमें तुम्हारी रीति केवल मानी ही है। जीव का जो आवागमन है यह कर्म के अनुसार है। जो ईश्वर के साथ जा मिलते हैं वे कभी भी योनियों में नहीं भटकते। तब लोगों को ज्ञान हुआ। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, कृपया आप हमें अपनी सेवा में ले तो हमारा कल्याण होगा। गुरुजी ने कहा, हे सज्जनों, परमात्मा ने अपनी अपार कृपा से संसारी जीवों को अनेक प्रकार के सुख साधन प्रदान किए हैं। उसे स्मरण करना और उसके अन्य जीवों पर दया करनी मुख्य धर्म है। उसके कृतज्ञ रहो। उस परमात्मा से विमुख होना महान पाप है। परमेसर ते भूलियां व्यापणी सभे रोग। यह शरीर कर्मों का एक वृक्ष है। शुभ कर्म करने से जीव का कल्याण होता है। फिर गुरुजी ने पवित्र उपदेश देकर आगे चले। भाई मर्दाना ने कहा, हे गुरुजी, कलयुग के जीवों की आयु 100 वर्ष होती है। 40 वर्ष की आयु के पश्चात पुरुष वृद्ध हो जाता है। हम लोगों की आयु हजारों वर्षों की है। इसमें क्या रहस्य है? गुरुजी ने कहा, हम सदैव सत्य बोलते हैं, प्राणों का संयम करते हैं, तभी कलयुग का प्रभाव हम पर लागू नहीं होता। हम लोग सदैव सत्संग करते हैं। गुरुजी ने कहा, सत्य नाम का जाप करना परम कल्याणकारक है। इससे तुम्हारे सभी कार्य संपन्न होंगे और परलोक भी सुधारेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।